अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजबर। नाजरीन, इस्लामाबाद रावलपिंडी में क्या हो रहा है? सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी में कितने सूबे बनाए जा रहे हैं? 3 वफाकी वज़रा का मुतज़ाद बयान क्यों आया? आसिफ अली जरदारी कब इस्तीफा देंगे और उसकी इस्तीफा किस वक्त काम आएगी? और उसकी इस्तीफा का बंदोबस्त हुआ भी है या नहीं हुआ है? सिंध के अंदर कौमपरस्त जमातें पीटीआई, जेयूआई, जीडीए ने इत्तेहाद कर लिया है। पीटीआई के रहनुमाओं का सिंध के अंदर जीडीए और जेयूआईएफ और उसके अलावा सिंध के जो इलेक्शन में यकीन रखते हैं उनके माबैन एक बड़ा ग्रैंड जो है वो अपोजिशन अलायंस बनने जा रहा है। क्या उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी शामिल होगी या नहीं होगी? 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी क्या उसकी हामी भर चुकी है या नहीं भर चुकी है? मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने कई राज फाश कर दिए हैं। नासिर शाह के बयानात की कितनी अहमियत होगी, इस पर आज गुफ्तगू होगी। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें। 28वीं आईनी तरमीम किस बला का नाम है? पीटीआई के वोटर्स का तादाद कम करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। 28वीं आईनी तरमीम में अहम जो चीजें हैं चीदा वो नाजरीन आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। 28वीं आईनी तरमीम में पहले कहा गया कि आजम नजीर तारड़ जो वफाकी वजीर कानून है, उनका कहना था कि हमने इस पर कोई मुशावरत भी नहीं की है और जेरे बहस भी नहीं है। लेकिन राना सनाला ने सलीम साफी के प्रोग्राम में खुलेआम कह दिया कि 28वीं आईनी तरमीम पर जो है वो मुशावरत जारी है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने सही कहा है कि उसकी मुशावरत या उसकी हिमायत के बगैर ये बिल पास नहीं हो सकता है। 28वीं आईनी तरमीम में जो चीदा चीजें हैं वो ये है कि एक जो यूनिट्स है उनमें इजाफा, सदारती निज़ाम राइज करना, एनएफसी जो सूबों को हिस्सा दिया गया है उसमें कटौती करके वफा को देना, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करना, उसके अलावा जो वोटर्स हैं जिनको 18 बरस वोट इस्तेमाल करने का हक दिया गया था उससे छीनकर 25 बरस करने की तैयारी की गई है। मौलाना फजल रहमान ने सिंध का दौरा मुकम्मल कर लिया और कई रहनुमाओं से मुलाकातें की। मौलाना फजल रहमान से पीटीआई के अहम रहनुमाओं ने भी मुलाकात की है, जिसमें फवाद चौधरी शामिल है, इमरान इस्माइल शामिल है, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ शामिल है और उसके अलावा यहाँ कराची के कई ऐसे रहनुमा हैं जो मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद करने के लिए मुलाकातें कर चुके हैं। जेयूआईएफ, जीडीए, पीटीआई और उसके अलावा तरक्की पसंद पार्टी ने आपस में जुड़ने का फैसला कर लिया है। और भी कई कौमपरस्त रहनुमा जो पाकिस्तान की वहदानियत या पाकिस्तान की सियासत के अंदर यकीन रखते हैं वो इनके साथ इत्तेहाद कर सकते हैं और वो तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। सदर आसिफ अली जरदारी ने 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत और रहनुमाओं से की है। अलबत्ता सदर आसिफ अली जरदारी को 28वीं आईनी तरमीम तक सदर रहने का भी कहा गया है कि तब तक आपको नहीं छिड़ा जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नेब के खात्मे का मुतालबा कर लिया है कि विक्टिमाइजेशन हो रही है और नेब एहतसाब का इदारा नहीं, इंतकाम का इदारा है। उस पर हुकूमत ने कान नहीं धरे हैं और नेब को जाहिर सी बात है खत्म करने का फैसला इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि काफी चीजें नेब के जरिए भी वसूल की जाती हैं। जैसे अगर कोई बिल में नहीं करता है तो नेब साथ में खड़ा है। तो दूसरी जानिब नाजरीन ये भी बात सामने खुलकर अब आने लगी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने कई राज फाश किए हैं। मखदूम जमीलुज़्ज़मा का कहना है कि 28वीं आईनी तरमीम आएगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, अगर नए यूनिट्स बनेंगे तो कौन सा इसमें नुकसान होगा। उनका कहना था कि जो जीडीए और दीगर रहनुमाओं का अपोजिशन का इत्तेहाद है वो वडेरों का इत्तेहाद है, इससे फर्क नहीं पड़ता।
پنکی کے حوالے سے مخدوم جمیل الزمان نے کہا کہ ان کے کئی راز ان کے پاس موجود ہیں، اگر وہ افشاں کریں گے تو شاید عدالتی معاملہ چل رہا ہے اس پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ مخدوم جمیل الزمان کو تو چھوڑ لیں، لیکن جو پنکی نے اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کی بنی گالہ سے، اور جو منشیات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے تو اس میں کافی کیسرائیں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف یہ کاروائیاں ہو سکتی ہیں 28ویں آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے۔ ناظرین، ایک بات جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم اور صوبوں کے یونٹس بنانے کے حوالے سے اختیارات پروونشل اسمبلی سے چھیننے کی بھی تیاری ہو رہی ہے کہ جو اگر صوبائی اسمبلیز ہیں ان کے پاس یہ اختیار نہ جائے اور اسے قومی اسمبلی اور سینٹ سے ہی منظور کروایا جائے اور وہ حتمی ہو۔ اس 28ویں آئینی ترمیم میں ایسی شکیں بھی لائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پنکی کے کس سے تعلقات ہیں کس سے نہیں ہیں یہ تو بڑا قصہ ہے، لیکن پنکی نے بنی گالہ سے اپنا تعلق جوڑ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک تو پاپولر کروانا چاہتی ہے اور دوسرا پی ٹی آئی سے حمایت لینا چاہتی ہے۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ آن بورڈ لیا گیا تھا پیپلز پارٹی کو منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرنے میں، اور پیپلز پارٹی نے حامی بھر لی تھی، تو اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، اور بنی گالہ سے اس کا تعلق جوڑنا قطعی غلط ہے، اور اسے جو ہے وہ کافی لوگ سیاسی رہنما جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی طریقہ کار یا کوئی ایسا لائے عمل وضع ہی نہیں کیا گیا تھا جس کے حوالے سے پنکی بیانات دے رہی ہے۔